तो चलिए अभी बात करते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो मार्च करके कुछ बात करते हैं कि अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में कुछ डिफरेंस वगैरह निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वैल्यू होता है वो 2 साल में 3 साल में ज्यादा हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले। तो 2 साल में जब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है और सिंपल इंटरेस्ट कम होता है तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला वगैरह हमारे पास है जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको अगर समझना होगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तो जो मैंने आपको जो प्रोसेस सिखाया ये कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का होगा, वो आप बेसिक से कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ओरिएंटेड कुछ बहुत कम समय में निकालना होगा तो हम फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूले के अंदर कैसे हम लोग 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, 2 साल तक। अगर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपके पास होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आपके पास होगा, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कितने का होता है, वो वैल्यू होता है पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। आई मेंशन, आई रिपीट, P का जो वैल्यू है वो स्क्वायर में नहीं है, सिर्फ R का वैल्यू स्क्वायर में और 100 का वैल्यू स्क्वायर में होता है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, P इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन होगा। R का वैल्यू और 100 का वैल्यू स्क्वायर में होता है और P का वैल्यू डिफरेंट होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल। अगर 2 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सेम प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इसी फॉर्मूले से हम डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए 2 साल के बाद अगर 3 साल में कुछ निकालना होगा, CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स, अगर ये वैल्यू आपको निकालना होगा, ये भी बहुत से एग्जाम में आता है, क्योंकि 2 साल पहले बहुत सारे एग्जाम में आता है लेकिन 2 साल बहुत इजी हो जाता है, इसलिए 3 साल भी अब कुछ कुछ एग्जाम में आने लगा है। तो 3 साल के लिए अगर कुछ वैल्यूज आता है CI माइनस SI, तब ये वैल्यू क्या होता है, तब ये वैल्यू होता है पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर प्लस, सॉरी, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर इंटू 300 बाई आर, 300 प्लस आर बाई 100। दिस इज द वैल्यू। ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100। दिस इज द वैल्यू ऑफ CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स। तो इधर तो आपको सब कुछ मालूम ही होगा कि कौन सा क्या डिनोट करता है। अगर P का वैल्यू बोलेगा कि तो आप क्लियर से बोल सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट होता है, R का वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये 100 तो एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होता है, 300 भी फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होता है, और R का वैल्यू तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 तो आपको मालूम ही होगा, सेम एज लाइक द प्रीवियस वन। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, CI माइनस SI 2 साल और 3 साल के लिए हम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मूला हम देखते, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जिससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो और भी क्लियरली हमको कर सकते हैं। तो चलिए कुछ PYQs देख लेते हैं। देखिए इधर फिर से बोल देता हूं कि इधर तो डिजिटल स्क्रीन नहीं है तो आपको क्वेश्चन तो इधर समझ में नहीं आएगा, तो मैं इधर साइड में आपको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप देख सकते हैं। तो इधर एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 50 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इधर जो डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के साथ 2 साल के लिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फर्स्ट वन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 2 साल के लिए 10% पर एनम, तो क्या होता है P इंटू आर बाई 100 इसका होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होता है 2 साल के लिए, तो 2 साल का मतलब क्या होता है, देखिए 2 साल का मतलब होता है कि ये जो 2 साल का मतलब होता है पहले वाला फॉर्मूला, तो 10% पर एनम, तो P इंटू 10 बाई 100 होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू होता है ये हो गया। इसका जो वैल्यू होता है ये वैल्यू कितने का है, 50 रुपीज, क्योंकि इधर बोल दिया है कि इधर
इधर मेंशन्ड है कि द डिफरेंस इज 50 रुपीज। तो क्या होता है, ये एक जीरो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 1/10, जिसका वैल्यू होता है P इंटू 1/100 इक्वल्स टू 50। तो P का वैल्यू कितने का होगा 5000। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ P। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितने का है, प्रिंसिपल अमाउंट 5000। द ऑप्शन इज बी। आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये सब जो सम होता है ये बहुत ही इजी होता है और क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये फॉर्मूला अगर मालूम नहीं होगा तो वो लोग ऐसे ही पूरा बेसिक फॉर्मूला को यूज करके वो लोग निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो बहुत ही इजीली ये 2 साल के डिफरेंस को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ देख लेते हैं 3 साल के डिफरेंस के बारे में। और भी एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पाउंड एंड सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज फॉर 3 years एट 5% पर एनम। तो 3 साल के लिए अगर 10,000 रुपया को 5% पर एनम में अगर मिलेगा तो ये CI माइनस SI का डिफरेंस कितने का होगा। तो चलिए ये फॉर्मूला को हम पुट कर देते हैं। क्या होता है PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाई 100। ये जो वैल्यू होता है ये टोटल वैल्यू होता है हमारा 3 साल के लिए डिफरेंस को निकालने के लिए। तो इधर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितने का है, वो है 10,000, वो है 10,000 3 साल के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 5%। तो 5 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस 5 बाई 100, ये हो गया आपका वैल्यू। तो इधर देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 और 100 का स्क्वायर का मतलब होता है 10,000। तो पूरा 10,000 और 10,000 कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और ऊपर भी 10,000 नीचे भी 10,000, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है और इधर कितने का है 305 बाई 100, ये वैल्यू हो गया। तो 25 से हम 100 को कर सकते हैं 4 आता है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कितने का होता है, वो वैल्यू होता है 305/4। ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे बहुत इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगा। अगर 4 से करेंगे तो 4 7 से 28 और 25 का मतलब होता है 6, 24.1 आता है, 10 आता है तो 25, 76.25। दिस इज द वैल्यू 76.25। तो शायद ये ऑप्शन में होगा, हाँ 76.25। तो ऑप्शन ए, दिस इज द आंसर। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज हम और भी ज्यादा क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे क्योंकि वीडियो का जो लेंथ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि बहुत लंबा वीडियो हो, आपको समझ में आए। बहुत सारे लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये नहीं आता, तो प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए जिन लोगों के साथ जिनको इसके नीड है, इनके साथ शेयर कीजिए। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और आपसे मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।